जरा सोचिए, क्या हो अगर हम शरीर के अंदर सिर्फ हड्डियों और अंगों को ही नहीं, बल्कि ये भी देख पाएं कि हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स असल में क्या कर रहे हैं। पेट सीटी इमेजिंग ठीक यही करती है। ये हमें हमारे शरीर के कामकाज का एक ऐसा मॉलिक्यूलर स्नैपशॉट देती है जो किसी और टेक्नोलॉजी से मुमकिन ही नहीं है। तो चलिए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीटी की, यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये हिस्सा हमें शरीर का एक बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रक्चरल मैप देता है। इसे शरीर का एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन सी हड्डी या कौन सा अंग कहाँ पर है। बिल्कुल सटीक। और अब आता है इसका, कह सकते हैं, जादुई हिस्सा, पीटी, यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। देखिए, जहां सीटी हमें ये बताता है कि क्या चीज़ कहाँ है, वहीं पीटी हमें ये बताता है कि वहाँ क्या हो रहा है। ये असल में शरीर के एनर्जी यूसेज का नक्शा दिखाता है। उन मेटाबॉलिक हॉटस्पॉट्स को हाईलाइट करता है जहां सबसे ज्यादा हलचल है, सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। लेकिन असली कमाल तो तब होता है जब इन दोनों को मिला दिया जाता है। सोचिए, जब सीटी का वो स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट पेट के एक्टिविटी मैप के ऊपर रखा जाता है, तो डॉक्टर्स को पूरी कहानी मिल जाती है। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि शरीर में क्या है, बल्कि ये भी देखते हैं कि वो चीज़ क्या कर रही है, और ये सब कुछ एक ही इमेज में। तो सवाल ये उठता है कि ये काम करता कैसे है? मतलब, एक मशीन हमारे शरीर के अंदर चल रही केमिकल एक्टिविटी को देख कैसे सकती है? चलिए, इस कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे की साइंस को परत दर परत समझते हैं। ठीक है, तो ये सब शुरू होता है एकदम बेसिक फिजिक्स से। पीईटी इमेजिंग का पूरा राज, इसकी चाबी एक खास रेडियो एक्टिव ट्रेसर में छुपी है। ये ट्रेसर शरीर के अंदर जाकर एक बहुत ही स्पेशल पार्टिकल छोड़ता है, जिसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। तो प्रोसेस का पहला स्टेप है एक रेडियो फार्मास्यूटिकल को इंजेक्ट करना। अच्छा, ये पदार्थ शरीर में जाता है और पॉजिट्रॉन नाम के छोटे छोटे पार्टिकल्स को रिलीज करने लगता है। ये पॉजिट्रॉन ज्यादा दूर नहीं जाते, बस कुछ ही मिलीमीटर, जब तक कि उनकी टक्कर एक इलेक्ट्रॉन से ना हो जाए। और जब एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो कुछ बहुत ही गजब का होता है, जिसे एनिहिलेशन इवेंट कहते हैं। वो दोनों, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, गायब हो जाते हैं, और उनका मास एनर्जी में बदल जाता है, जिससे दो हाई एनर्जी फोटॉन्स पैदा होते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये फोटॉन्स ठीक ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक दूसरे से 180 डिग्री पर गोली की तरह निकलते हैं। यही है वो सीक्रेट सिग्नल जिसे पकड़ने के लिए स्कैनर बना है। तो स्कैनर का डिजाइन भी न बहुत ही चालाकी से किया गया है। ये कोइंसिडेंस डिटेक्शन नाम के एक प्रिंसिपल पर काम करता है। अब होता क्या है कि जब डिटेक्टर रिंग के दो बिल्कुल ऑपोजिट सिरों पर दो फोटॉन ठीक एक ही टाइम पर टकराते हैं, तो स्कैनर समझ जाता है कि ये दोनों एक ही एनिहिलेशन इवेंट से आए हैं। फिर वो उन दो पॉइंट्स के बीच एक सीधी लाइन खींच लेता है, ये जानते हुए कि वो इवेंट उसी लाइन पर कहीं हुआ था। तो सवाल ये है कि स्कैनर इन इनविजिबल फोटॉन्स को पकड़ता कैसे है? इसका जवाब उस हार्डवेयर में है जो इसे मुमकिन बनाता है, और वो हार्डवेयर है डिटेक्टर रिंग। इसका जवाब एक प्रोसेस में छिपा है जिसे कहते हैं सिंटिलेशन। स्कैनर के अंदर ना खास तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। जब कोई हाई एनर्जी फोटॉन इन क्रिस्टल से टकराता है तो वो विजिबल लाइट की एक छोटी सी, एक हल्की सी चमक पैदा करते हैं। समझिए, ये एक तरह से इनविजिबल को विजिबल बनाने का जादू है। अब जरा इमेजिन कीजिए, पेशेंट हजारों छोटे छोटे सेंटिलेशन क्रिस्टल्स की एक पूरी रिंग के अंदर है। हर एक सेकंड में हजारों फोटॉन्स इन क्रिस्टल से टकरा रहे हैं और छोटी छोटी लाइट की फ्लैशेस पैदा हो रही हैं। फिर अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स इन फ्लैशेस को पकड़ते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलते हैं, और फिर एक सुपर कंप्यूटर इन लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स को एक मीनिंगफुल इमेज में बदलने का वो कमाल का काम करता है। तो आखिर इन क्रिस्टल्स में ऐसा क्या खास है? मतलब, इनके अंदर ऐसा क्या है जो इन्हें इतना एफिशिएंट बनाता है? इसका जवाब छिपा है मशीन के दिल में, एक की इंग्रेडिएंट में, एक ऐसा एलिमेंट जो मॉडर्न पेट स्कैनर्स को मुमकिन बनाता है। और वो एलिमेंट है लूटेटियम। जी हां, लूटेटियम। ये एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, और यही वो राज है जो आज के पीईटी स्कैनर्स को इतनी जबरदस्त स्पीड और एक्यूरेसी देता है। लूटेटियम की कहानी भी वैसे काफी दिलचस्प है। ये एक चांदी जैसा दिखने वाला रेयर अर्थ एलिमेंट है, और पता है, ये खोजा जाने वाला आखिरी नेचुरल रेयर अर्थ एलिमेंट था।
1907 में 3 अलग-अलग केमिस्ट्स ने इसे लगभग एक ही वक्त पर इंडिपेंडेंटली आइसोलेट किया था। इसका नाम पेरिस के पुराने नाम लुटेटिया पर रखा गया, क्योंकि इसे पहली बार वहीं अलग किया गया था। तो लुटेटियम इतना स्पेशल है क्यों? देखिए, सारा खेल स्पीड का है। जो पुराने क्रिस्टल्स थे ना, वो एक फोटॉन को डिटेक्ट करने के बाद भी थोड़ी देर तक चमकते रहते थे। इसका मतलब वो अगले फोटॉन के लिए जल्दी तैयार नहीं हो पाते थे। लेकिन लुटेटियम बेस्ड क्रिस्टल्स, इनका डीके कांस्टेंट बहुत छोटा होता है। आसान भाषा में कहें तो ये फौरन चमकते हैं और फौरन ही रीसेट हो जाते हैं। और इसी वजह से ये बहुत कम समय में लाखों इवेंट्स को प्रोसेस कर पाते हैं, जिससे हमें मिलती हैं तेज और एकदम साफ इमेजेस। ठीक है, तो अब तक हमने ये देख लिया कि स्कैनर सिग्नल कैसे पकड़ता है। अब समझते हैं कि सॉफ्टवेयर इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी 3D इमेज कैसे बनाता है। और यहीं पर मॉडर्न सॉफ्टवेयर अपना जादू दिखाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट या TOF जैसी टेक्निक्स ये क्या करती हैं? ये दोनों फोटॉन्स के डिटेक्टर तक पहुंचने के टाइम में जो पिकोसेकंड्स का छोटा सा फर्क होता है ना, उसे नापती हैं। और इस टाइम के फर्क से कंप्यूटर उस एनिहिलेशन इवेंट की लोकेशन को एक लंबी लाइन से कम करके एक बहुत ही छोटे सटीक हिस्से तक सीमित कर देता है। और नतीजा, एक बहुत ज्यादा साफ और डिटेल्ड इमेज। ये सब मुमकिन हो पाता है OSIM जैसे एडवांस्ड रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम्स की वजह से। आप इन्हें इस पूरे प्रोसेस का दिमाग समझ सकते हैं। यही वो एल्गोरिदम्स हैं जो लाखों रॉ डेटा पॉइंट्स को लेते हैं और उन्हें एक लॉजिकल, मीनिंगफुल 3D इमेज में बदल देते हैं, जिसे डॉक्टर्स एनालाइज कर सकते हैं। एक और कमाल का इंप्रूवमेंट है रेजोल्यूशन मॉडलिंग। जरा बाईं तरफ की इमेज में वो धुंधलापन देखिए, इसे कहते हैं पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट। अब दाईं तरफ देखिए, सॉफ्टवेयर ने इसे कैसे ठीक कर दिया है। ये सिर्फ इमेज को सुंदर बनाने के लिए नहीं है, इससे शार्प, क्लियर और क्वांटिटेटिवली ज्यादा एक्यूरेट इमेजेस बनती हैं। और ये बहुत जरूरी है, खासकर छोटे लीजन्स का पता लगाने के लिए। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हमें ले कहाँ जा रही है? ये जितने भी टेक्निकल एडवांसेस हैं, ये पेशेंट्स के लिए रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स लेकर आ रहे हैं। और यकीन मानिए, भविष्य तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग है। जो अगली पीढ़ी के रियल होल बॉडी पेट स्कैनर्स आ रहे हैं ना, उनमें आज के डिवाइसेस के मुकाबले 40 गुना, जी है 40 गुना ज्यादा सेंसिटिविटी होने का वादा है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये परफॉर्मेंस में एक क्वांटम लीप है। तो आखिर में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तेज स्कैन्स, यानी पेशेंट्स के लिए स्कैनर में कम टाइम और कम परेशानी, बहुत कम रेडिएशन डोज, जिससे सेफ्टी कई गुना बढ़ जाती है, और ज्यादा भरोसेमंद डायग्नोसिस, क्योंकि डॉक्टर्स छोटे से छोटे लीजन्स को भी जल्दी और ज्यादा एक्यूरेसी से देख पाएंगे। ये सब मिलकर मेडिकल रिसर्च और ट्रीटमेंट के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। तो चलिए इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी हमें अपनी ही कोशिकाओं के अंदर चल रहे इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर डांस को देखने की ताकत दे रही है, हमें खुद से ये पूछना होगा कि ह्यूमन बॉडी का वो अगला कौन सा बड़ा राज होगा जिससे हम सुलझाएंगे। हम क्या क्या खोज सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, और आने वाला कल वाकई में असाधारण होने वाला है।